मैं रहता हूं आर्यावर्त में, जहां होता है मान जीवन के अधिकारों का। जिस धरा पर खिलता है जीवन, जहां होता है सम्मान मानवता का, मानव अधिकारों का। नमस्कार, आज 10 दिसंबर है, विश्व मानव अधिकार दिवस। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, संसार के सभी मनुष्य के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं तथा उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने तथा उन्हें सुरक्षित रखने की शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की, जबकि आधिकारिक तौर पर मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा 10 दिसंबर 1950 में की गई थी। भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर 1993 से अमल में आया, जिसके बाद सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में काम करती है। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार इंसान को वो हर अधिकार देना जो उसके जीवन, उसकी स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के रूप में मौजूद है, और जो भी इन अधिकारों का उल्लंघन करते पाया जाता है उसे अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है। इसका निर्माण ही इसलिए हुआ कि इस धरती पर रहने वाला हर इंसान अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत कर सके, भेदभाव से दूर रहे और बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक जीवन जी सके। संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसे आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जाता तथा जो लोगों के खिलाफ हो, हित में न हो, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाव रखने वाला देश है हमारा भारत, जहां मानव अधिकारों की सुरक्षा के बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात बेमानी है। सिर्फ सरहद की सुरक्षा ही नहीं पर्याप्त है, बल्कि देश के अंदर हर उस व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा से ही देश की प्रगति संभव है और मानवता और इंसानियत बच सकती है। लेकिन आज मानवता और इंसानियत भ्रष्टाचारियों और दबंगों के आगे जलील हो रही है। ये अपने अधिकारों और बाहुबल के ताकत से रोज मानव के अधिकारों को हनन करते देखे जा सकते हैं। अधिकार तो दर्ज है संविधान के पन्नों में, फिर भी सिसकता लोकतंत्र हमारा है। नौकरशाही, अफसरशाही, लाल फीताशाही की लपटों में हमारा अधिकार रोज जलता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर मानते हैं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, सत्य को दबाकर झूठ का राज स्थापित करता है, वहीं से कई पाप और घृणित कार्य जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। वैसे व्यक्ति समाज, देश और आपसी भाईचारे का सबसे बड़ा शत्रु है। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। या गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खरा पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन मंच पर बड़ी बड़ी बातें कहता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमको यहां मारा है। भारत अपने ही घर में हार गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जो व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार को छीनता है वह तो सबसे बड़ा पाप का अधिकारी है ही, लेकिन जो व्यक्ति अपना अधिकार छीनने पर अपने हक के लिए कुछ नहीं बोलता, वह भी उतना ही बड़ा पाप का अधिकारी है। इसलिए अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ने से पीछे न हटें। भगवान कृष्ण ने इस दुनिया में
मानवता और मानव अधिकारों का हनन करने में सबसे बड़ा योगदान समाज के सबसे ताकतवर और अपने को श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को बताया है। यदि महाभारत के युद्ध में दुष्ट दुर्योधन के पक्ष से कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नहीं लड़ते तो शायद मानवता और इंसानियत का इतना बड़ा सर्वनाश न हुआ होता। इसलिए समाज के सबसे ताकतवर और उन बड़े लोगों का कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस संसार में सत्य और न्याय को न झुकने दें। जो सत्य है उसकी झंडा बुलंद करें और दूसरों के अधिकार और धन को न लूटें और न लूटने दें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हर ताली से, जा कहीं पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, तो फिर रिपू नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने ही घर में फिर स्वदेश हारेगा। धन्यवाद।